अगर आपको डैंड्रफ है या फिर आपका स्कैल्प बहुत ही ड्राई, इची, फ्लेकी हो जाता है या फिर बहुत ऑयली हो जाता है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम संजना फ्रॉम प्रीटी कर्ल्स और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी हाउ टू आइडेंटिफाई स्कैल्प टाइप और ईच एंड एवरी स्कैल्प टाइप के लिए क्या यूज़ करना है और क्या अवॉइड करना है विथ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस मैं शेयर करूंगी। पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद ही अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर देना। व्हाई टू आइडेंटिफाई स्कैल्प टाइप? स्कैल्प टाइप आपको इसलिए जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपका स्कैल्प का हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड करता है हेयर एंड। आप अपने बालों को लंबे, घने और सुंदर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना स्कैल्प हेल्थ को सही करना पड़ेगा क्योंकि बाल उगते ही स्कैल्प से है। नॉर्मल स्कैल्प टाइप 3 तरीके के होते हैं, एक होता है ड्राई, एक होता है ऑयली, एक होता है नॉर्मल। तो हम आते हैं सबसे पहले ऑयली स्कैल्प टाइप पे। नॉर्मली क्या होता है, हर एक इंसान के स्कैल्प के नीचे ऑयल ग्लैंड्स होता है और ऑयल ग्लैंड्स में नेचुरली ऑयल प्रोडक्शन होता है। अब अगर उसमें ऑयल प्रोडक्शन या सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगे तो आपका स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ऑयली लगने लग जाता है और बाल धोने के बाद भी थोड़ी देर बाद ही आपको बहुत ही चिपचिपा सा लगने लग जाता है। ये ज़्यादातर हॉट ह्यूमिड वेदर में बहुत ही स्वेट होने के टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जेंटल शैम्पू हम यूज़ कर सकते हैं। आप लोग को लगेगा कि क्लैरिफाइंग शैम्पू जो बहुत ही अच्छे से सल्फेट बेस्ड शैम्पूज जैसे क्लीन करते हैं वो लगाएंगे तो हमारा ऑयल फ्री हो जाएगा, पर ये एक मीथ है। आप जितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ करेंगी वो ऑयल ज़्यादा निकाल देगा पर फिर से और भी ज़्यादा ऑयल क्रिएट हो जाएगा, तो ये एक साइकिल चलता रहेगा। इसलिए आपको जेंटल शैम्पू यूज़ करना चाहिए जिसमें जिंक, सेलेनियम सल्फाइड एंड सैलिसिलिक एसिड ये सब इंग्रेडिएंट्स हो। आपको बीच बीच में स्कैल्प स्क्रब भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से डर्ट को अट्रैक्ट करता है और बिल्डअप भी बहुत हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्लैरिफाइंग शैम्पूज एंड स्कैल्प स्क्रब्स यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं ड्राई स्कैल्प टाइप पे। ड्राई स्कैल्प टाइप में क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड होता है क्योंकि इसका जो ऑयल ग्लैंड्स है ये एनफ ऑयल प्रोड्यूस कर नहीं पाता, इसीलिए बहुत ही ड्राई, इची, फ्लेकी सा लगता है और बहुत ही ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाता है। और ये कंडीशन बहुत ही खराब हो सकता है अगर आप और भी ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट में या फिर विंटर में जाए या फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एसी के वजह से भी हो सकता है। ड्राई, फ्लेकी, इची स्कैल्प के ऊपर मैं एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगी। अगर आप ये वीडियो बहुत ही देरी से देख रहे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। और ऑयली स्कैल्प के ऊपर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लाऊंगी। अब आते हैं नॉर्मल स्कैल्प टाइप पे। नॉर्मल स्कैल्प टाइप पूरे साल में बहुत ही बार चेंज हो सकता है क्योंकि ये सीजनल चेंजेस की वजह से वेदर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करके चेंज होता रहता है। ये बहुत ही हॉट ह्यूमिड वेदर में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है तो ऑयली लगने लग जाता है, या फिर बहुत ही विंटर में फ्लेकी सा, इची सा लगने लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल स्कैल्प टाइप। अब आते हैं सबका प्रॉब्लम जिसमें आके अटक जाता है, वो है डैंड्रफ। अब डैंड्रफ होता क्या है? डैंड्रफ कोई बाहर से आया हुआ एलिमेंट नहीं है। डैंड्रफ हमारा ही स्कैल्प स्किन जब रूखे सूखे होके झड़ने लगते हैं उसको हम कहते हैं डैंड्रफ। अब डैंड्रफ होता क्यों है? डैंड्रफ होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो है हमारे स्कैल्प में बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रोबियम होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा अगर पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपको डैंड्रफ हो जाएगा। अब ये पॉपुलेशन इम्बैलेंस क्यों होता है? बहुत सारे रीजन से हो सकता है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, पुअर हाइजीन, बैड डाइटिंग, थायराइड इश्यूज, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नॉर्मली डैंड्रफ 2 तरीके के होता है, एक होता है ड्राई डैंड्रफ, एक होता है वेट डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ सोरियोसिस, एक्जिमा, ये सब बहुत ही ज़्यादा ड्राई डिहाइड्रेटेड स्कैल्प से रिलेटेड है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इची, फ्लेकी सा लगता है पर पाउडरी सा डैंड्रफ होता है। ये कंडीशन बहुत ही खराब हो सकता है अगर आप ऑयल लगाने की कोशिश करेंगी क्योंकि बहुत ही ड्राई और डिहाइड्रेटेड लगता है, या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज़ कर रही है या फिर ड्राई वेदर में है तो इसका कंडीशन बहुत ही खराब हो सकता है। अगर आपका स्कैल्प प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है तो आप ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए क्योंकि वो आपका टेस्ट करके ही समझेंगे कि आपको किस तरीके का डैंड्रफ है, किस तरीके का स्कैल्प प्रॉब्लम्स है, क्योंकि स्कैल्प प्रॉब्लम्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। सिर्फ डैंड्रफ नहीं, या फिर मैंने जैसे बोला ड्राई डैंड्रफ या वेट डैंड्रफ, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। इसका भी वर्ड्स एंड फॉर्मेट्स भी होते हैं जैसे एक्जिमा, सोरियोसिस, सेवरिक डर्मेटाइटिस और भी बहुत सारे। अब आते हैं वेट डैंड्रफ पे। वेट डैंड्रफ को सेवरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। नॉर्मल टू ऑयली स्कैल्प लोगों को ही ज़्यादातर होता है। इसमें फ्लेकीनेस भी होता है, इचीनेस भी होता है, पर इसमें येलो पैचेस जैसा डैंड्रफ आता है। आप मुझसे पूछेंगे कि ये सब क्या क्यूरेबल है?
बिल्कुल भी नहीं, ये क्यूरेबल नहीं है, पर हाँ मैनेजअप ज़रूर कर सकते हैं। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बिल्डअप। प्रोडक्ट बिल्डअप को बहुत लोग डैंड्रफ समझ लेते हैं, या फिर डैंड्रफ को बहुत लोग ओनली प्रोडक्ट बिल्डअप भी समझ लेते हैं। प्रोडक्ट बिल्डअप क्या होता है? अगर आप कोई भी हेयर प्रोडक्ट स्कैल्प के बहुत ही करीब यूज़ करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट जमा होते होते एक मडी सा, एक क्रीमी सा एक परत बन जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बिल्डअप। आप अगर स्क्रैच करेंगी, स्क्रैच करने के बाद आपके नाखून में थोड़ा सा मडी सा, बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी और ऑफ वाइट जैसा कुछ आपको दिखे, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बिल्डअप। समटाइम्स उससे स्मेल भी आता है, प्रोडक्ट का स्मेल, तो आप उससे समझ सकते हैं कि वो प्रोडक्ट बिल्डअप है या नहीं। अगर आप हार्ड वाटर एरियाज में रहते हैं तो प्रोडक्ट बिल्डअप होने का बहुत ही हाई चांसेस है। कभी कभी ये बहुत ही ड्राई फ्लेकी स्कैल्प जैसा भी लग सकता है। इन दैट केस आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करके क्लैरिफाई करना पड़ेगा, और अगर हार्ड वाटर एरियाज में है तो ज़रूर एक सॉफ्टनर यूज़ कीजिए। आपको अगर ऑयली स्कैल्प, ड्राई फ्लेकी, इची स्कैल्प के ऊपर एंड हाउ टू ट्रीट डैंड्रफ के ऊपर भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा वीडियो आपको पहले चाहिए। और बहुत ही देरी से वीडियो आ रहा है, पर अब से नहीं आएगा क्योंकि मैंने एक साथ ही तीनों वीडियो शूट कर लिया ऑलरेडी। आप लोग बताइए आपको कौन सा पहले चाहिए, मैं वही पहले पोस्ट करूँगी। और आपको कोई भी स्कैल्प प्रॉब्लम्स या हेयर केयर प्रॉब्लम्स या कर्ली वेवी हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं हर एक का रिप्लाई देती हूँ। इंस्टाग्राम में भी मैं बहुत सारे कंटेंट अपलोड करती हूँ हर दिन, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकती हैं। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में किसी को इस वीडियो का बहुत ही ज़रूरत है, प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।